जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। वर्तमान युग में लंबे समय से चली आ रही एक अंधी आर्थिक प्रगति ने हमारे विश्व को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से हम प्रकृति के उस स्वरूप को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो हमने ईश्वर से उपहार के रूप में प्राप्त किया था। आज विश्व में कई ऐसी योजनाएं, कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो कि विश्व की आर्थिक प्रगति को बनाए रखते हुए प्रकृति के संतुलन को भी कायम कर सके, लेकिन ये सारे प्रयास उस स्तर तक जाकर सफल नहीं हो पा रहे हैं जिस स्तर पर पहुंचकर उन्हें सफल होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम उन प्रयासों को नकार नहीं सकते हैं। आज हम प्रकृति का एक ऐसा स्वरूप देख रहे हैं जहां पर विश्व के बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तक कि छोटे शहरों में भी हमें धुएं के गुबार नजर आते हैं। प्रदूषण से ग्रस्त ये दुनिया अब सांस लेने के लायक नजर नहीं आती। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है हमारे क्रियाकलापों पर कि हम आने वाली पीढ़ियों को किस तरह की प्रकृति प्रदान करके जाएंगे। लेकिन इस प्रदूषण भरी दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो कि हमें सकारात्मक दृश्य दिखाते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में एक ऐसे ही देश की बात करने वाले हैं जिसने प्रदूषण को काफ़ी हद तक जो है नियंत्रित किया है, साथ ही अपने आप को कार्बन नेगेटिव देश बना लिया है। इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो में कार्बन नेगेटिव देश की बात करें, हमें यह समझना होगा कि कार्बन नेगेटिव देश आखिर होता क्या है। और इस कार्बन नेगेटिव देश को समझने से पहले हमें समझना होगा कार्बन उत्सर्जन को। कार्बन उत्सर्जन यानी कि कार्बन इमिशन, जंगलों में लगने वाली आग हो या ज्वालामुखी विस्फोट, इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं से लेकर पेट्रोलियम पदार्थों के दहन से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण जैसे मानव निर्मित क्रियाकलापों की बात करें, आज विभिन्न स्रोतों से पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे यूनाइटेड नेशंस के इन्वायरमेंट प्रोग्राम की बात हो या अन्य स्रोतों की बात हो, यह माना जाता है कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें आज वायुमंडल में उत्सर्जित की जा रही हैं, उनमें से लगभग 75% मात्रा अकेली कार्बन डाइऑक्साइड की है। और इसी के साथ एक ग्रीन हाउस गैस और है जो हमारे लिए बहुत विकराल समस्या बनी हुई है, वह गैस है मेथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एवं मेथेन दोनों ही कार्बन युक्त गैसें हैं। यदि हम ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन से बनी हुई इन गैसों को मिला लेते हैं तो कुल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 90% हिस्सा इन दोनों ही गैसों का है जो कि कार्बन युक्त गैसें हैं। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन एक संकेत होता है किसी भी स्थान पर या कहें संपूर्ण वायुमंडल में प्रदूषण का। और इसीलिए जब भी हम प्रदूषण की बात करते हैं तब हम कार्बन उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा बात करते हैं। यानी जितना अधिक कार्बन उत्सर्जन होगा, प्रदूषण की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितना ज़्यादा प्रदूषण होता है, अर्थात वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जितना अधिक होगा, हमारे सामने एक समस्या और बढ़ती जाएगी जो कि है ग्लोबल वार्मिंग या कहें वैश्विक तापन। इसीलिए आज संपूर्ण विश्व में जब भी प्रदूषण की बात होती है तो कार्बन उत्सर्जन की सबसे ज़्यादा बात होती है। अब बात करते हैं कार्बन नेगेटिव देश की। आज विश्व में जितने भी देश हैं, लगभग सभी देश अपने यहाँ जितनी कार्बन की मात्रा को उत्सर्जित करते हैं, जितना कार्बन इमिट करते हैं, उतना सोखा नहीं जाता है। सरल रूप में समझने का प्रयास करें तो कोई देश जितना प्रदूषण फैलाता है उतना वो कम नहीं कर पाता है। इस तरह से यदि हम देखें तो विश्व के अधिकांश देश जो हैं वे कार्बन पॉजिटिव देश है, अर्थात वहाँ पर उत्पन्न होने वाले, वहाँ पर उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा है, जबकि वहाँ पर कार्बन को ऑब्जॉर्ब करने की, कार्बन को अवशोषित करने की जो मात्रा है वो कम है। लेकिन विश्व में एक देश ऐसा भी है जो जितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, जितना कार्बन इमिशन करता है, उससे अधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर लेता है, कार्बन को अब्जॉर्ब कर लेता है। जी हाँ, एक देश ऐसा भी है और वो है हिमालय की गोद में बसा हुआ, हरियाली से भरा हुआ भूटान। भूटान देश ही विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि भूटान ने ये सब किया कैसे?
भूटान एक ऐसा देश है जो अपने विकास को आर्थिक प्रगति के दृष्टिकोण से नहीं मापता है, बल्कि वहाँ के लोग कितने खुशहाल हैं इस आधार पर भूटान तय करता है कि उसका विकास किस तरह से हो रहा है। ऐसे कई उपाय हैं जिनके कारण भूटान आज एक कार्बन नेगेटिव देश बन चुका है। एक कारण जो भूटान को कार्बन नेगेटिव देश बनाता है वो है वहाँ का फॉरेस्ट कवरेज एरिया, यानी कि जंगलों का क्षेत्र। लगभग 72% हिस्सा जो है भूटान का वो जंगलों द्वारा घिरा हुआ है। हिमालय की गोद में बसे होने के कारण भूटान का इतना बड़ा क्षेत्र जो कि जंगलों के अंतर्गत आता है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन का अवशोषण करता है। विरासत में मिला ये उपहार भूटान के लोग बड़े ही सहज कर रखते हैं। और यहाँ एक और कारण जो आता है वो आता है क्लीन भूटान ग्रीन भूटान कैंपेन। भूटान की सरकार ने वहाँ के नागरिकों के साथ मिलकर क्लीन भूटान ग्रीन भूटान कैंपेन चला रखा है और इसी कैंपेन के अंतर्गत वहाँ पर रैपिड प्लांटेशन यानी कि त्वरित पौधरोपण योजना को अपनाया गया है। 2015 में तो मात्र 100 स्वयंसेवकों ने 100 वॉलंटियर्स ने मिलकर ही मात्र 1 घंटे में लगभग 50,000 पौधे रोपकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया था। वहाँ की सरकार एलईडी बल्ब को सब्सिडी देकर प्रदान करती है, जिससे वहाँ के लोग अधिकांश एलईडी बल्ब का ही उपयोग करते हैं। साथ ही वहाँ की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भूटान की ज़रूरत की ज़्यादा से ज़्यादा बिजली को वो जल विद्युत केंद्र यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के माध्यम से उत्पादित करते हैं। भूटान ने अपनी अधिकतर बिजली ज़रूरतों को जल विद्युत केंद्रों से ही पूरा करने का प्रयास किया है, न कि खनिज ईंधनों के उपयोग से। इस कारण भी वहाँ पर जो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम होता है। भूटान सरकार लंबे समय से वहाँ के नागरिकों को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक वाहनों को चलाने के लिए प्रोत्साहित करती है और इसी प्रयास में निशान जैसी बड़ी कंपनी ने भी भूटान सरकार के साथ मिलकर लोगों को सब्सिडाइज्ड जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो प्रदान करने का काम किया है। इस तरह से इतने सारे प्रयासों के साथ भूटान की सरकार और वहाँ के नागरिकों की जागरूकता के चलते आज भूटान एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, बल्कि कार्बन का जो अवशोषण है वो ज़्यादा होता है। इसीलिए कम कार्बन उत्सर्जन और अधिक कार्बन अवशोषण के कारण भूटान बन गया है कार्बन नेगेटिव देश। और एक अध्ययन में इस बात को माना गया है कि भूटान में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 मिलियन टन जो कार्बन है वो उत्सर्जित किया जाता है, जबकि इसके विपरीत इससे 4 गुना अधिक कार्बन यानी कि लगभग 6 मिलियन टन जो कार्बन है उसका प्रतिवर्ष अवशोषण किया जाता है वहाँ पर। इस तरह से 4 गुना अधिक कार्बन अवशोषित होता है भूटान देश में और यही परिणाम भूटान को बनाता है विश्व का एकमात्र कार्बन नेगेटिव देश। उम्मीद करता हूँ सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।